हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में AIFF फुटबॉल पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? Who has been named AIFF Men's Footballer of the Year recently? And the options are Harpreet Singh, Sandesh Jhingan, Suresh Singh Bangjam, and none of these. And the right answer is Sandesh Jhingan. जी हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है संदेश झिंगरन को। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में ऊंचाई वाले गुब्बारों के जरिए लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्लान टू इंटरनेट टू द people through high altitude balloons in Cuba? And the options are Russia, Japan, USA, Florida. And the right answer is USA. जी हाँ, USA ने क्यूबा में ऊंचाई वाले गुब्बारों के जरिए लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है। हाल ही में जो अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रचार की योजना बनाई है, जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है और क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों पर प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन्हें आमतौर पर लून बलून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए पहले हाई एल्टीट्यूड बलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था यूएसए, यानी कि अमेरिका। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत को ट्रॉइका प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इनवाइटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ट्रॉइका प्लस मीटिंग? एंड द ऑप्शंस आर रसिया, जापान, चाइना, यूएसए। एंड द राइट आंसर इज रसिया। जी हाँ, रसिया ने भारत को पहली बार ट्रॉइका प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी कहाँ दी है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी and the options are Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh, Delhi. And the right answer is लद्दाख। जी हाँ, केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बाल सेवा योजना for the children orphaned by corona? And the options are Bihar, Punjab, Uttar Pradesh, Jharkhand. And the right answer is उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत कहाँ दर्ज की गई? रिसेंटली वेयर हैज़ बीन रिकॉर्डेड द फर्स्ट डेथ ड्यू टू बर्ड फ्लू इन इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर केरला, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। जी हाँ, बर्ड फ्लू के कारण जो पहली मौत भारत में दर्ज की गई है वो दिल्ली में दर्ज की गई है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? रिसेंटली द ट्रेन हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बिटवीन जयनगर इन इंडिया एंड कुर्था ऑफ विच कंट्री? द ऑप्शंस आर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज नेपाल। जी हाँ, भारत के जयनगर
और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। इस रेलखंड की लंबाई 34.50 किलोमीटर है और यह दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है जो नेपाल के मोहतारी जिले में कुर्था को बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से जोड़ता है। इस रेलखंड की कुल लागत 619 करोड़ रुपए है। इरकॉन ने भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत जयनगर कुर्था रेलवे स्टेशन की स्थापना की है जिसे भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस रेल परियोजना के तहत। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विरासत संस्थान को किस देश में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? इन विच सिटी इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड द ऑप्शंस आर वाराणसी, नोएडा, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड द राइट आंसर इज नोएडा। जी हाँ, भारतीय विरासत संस्थान को नोएडा में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया है? विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एनसीसी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रिसेंटली एंड द ऑप्शंस आर तमिलनाडु, तेलंगाना, मेघालय, उत्तर प्रदेश एंड द राइट आंसर इज मेघालय। जी हाँ, मेघालय राज्य ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है? Which country has recently unveiled a new fighter aircraft checkmate? The options are Singapore, Russia, Bangladesh, China, and the right answer is Russia. जी हाँ, रसिया ने ही नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था आकाश, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के विकास में तेज़ी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली विद होम हैज़ एयरटेल साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ 5G नेटवर्क्स इन इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम अकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।